यहाँ पर छापा पड़ा है और छापे से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ डाका पड़ा है। यहाँ पर गरीबों का जो हक है उसे दबा कर रखा गया था इस दुकान के अंदर। 100 आदमी में एक उठने में दे दे टाइम को बड़े में गलड़ा 100 तो मरे हैं। घोटाला इतना बड़ा है, कांड ये इतना बड़ा है, गरीबों के पेट पे चाकू इतना बड़ा चला है। श्री अकाल आदाब, मैं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण संसार क्रांति से आज हम जुड़े हैं कागदाना से। और मेरे पीछे आप देख सकते हो फूड सप्लाई विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं सीलिंग करने। यहाँ पर छापा पड़ा है और छापे से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ डाका पड़ा है। डाका मोटे मोटे अक्षरों में अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ का जो डिपो होल्डर है, आपको ये गोदाम दिख रहा होगा जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन डिपो के संबंध में नहीं लगी हुई। डिपो होल्डर ने अपने प्राइवेट गोदाम में गरीबों का अनाज स्टोर किया हुआ था, जिस पर एक गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। और सीएम फ्लाइंग की रेड ने जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी है उनको साथ लेके इस गोदाम को तत्काल सील किया है। इस गोदाम के अंदर क्या है, इस गोदाम की क्या कार्रवाई इस पे की गई है, किसने इसमें ये छिपा के रखा हुआ था, किसका ये अनाज है, इसके बारे में सारी बातें हम आपको इनसे पता करके बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि यह सिरसा के चोपटा तहसील में कागदाना ग्राम के डिपो के अनाज के घोटाले को लेकर है। यहाँ पर गरीबों का जो हक है उसे दबा कर रखा गया था इस दुकान के अंदर, जिस पर सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की है। कितना अनाज इसमें था, किसने इसमें अनाज दबा के रखा, ये सारी जानकारी हम इन अधिकारियों से लेकर आपके बीच में साझा करेंगे। आप जुड़े हुए हैं संसार क्रांति के साथ लगातार, और इस समय हम जो आपको दिखाया था कागदाना में गोदाम पे छापा, उसकी दूसरे गोदाम पे पहुंचे हैं। घोटाला ये इतना बड़ा है, कांड ये इतना बड़ा है, गरीबों के पेट पे चाकू इतना बड़ा चला है कि दो गोदाम, एक गोदाम आपको पहले दिखाया था, ये दूसरा गोदाम है जिसको सील की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ दो गोदाम जो हैं अवैध रूप से भंडारण के पाए गए हैं, जिसको सीएम फ्लाइंग ने सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये दूसरा गोदाम है उसी जगह का, उसी डिपो का, और इस पर भी किसी तरह की कोई मार्किंग नहीं की गई है। यह भी अवैध तरीके से बनाया गया गोदाम है। यहाँ सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लगी हुई है जिसमें कि डिपो होल्डर के नाम लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर इस पे लगा हुआ है। इसके सिवाय इस गोदाम पर किसी प्रकार की कोई मार्किंग नहीं मिली है। आइए पूछते हैं क्या कुछ मैटर है, बात करते हैं। हमारे साथ जो अधिकारी जुड़े हुए हैं खाद्य आपूर्ति विभाग से, हमारे साथ जो हैं खाद्य आपूर्ति विभाग से जो अधिकारी आए हैं, सीएम फ्लाइंग से जो आए हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं पूरा मामला क्या है, उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी और उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंग्रेज सिंह है, सब इंस्पेक्टर। अच्छा जी। हाँ जी। क्या कुछ मैटर है जी, किस तरह की सीलिंग चल रही है? सीएम फ्लाइंग द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि भाई इस में डिपो में रमेश कुमार कागदाना, इस डिपो में अनियमितता है, जिसके कारण इसके के ऊपर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में इसका चीनी 1 क्विंटल 34 किलो कम पाई गई और 76 कट्टे कणक के ज़्यादा पाए गए। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी जी? ये सीएम फ्लाइंग से आई सीएम थी। फ्लाइंग की टीम ने आपको दिया जी, जी। उसके बाद आप आए जी। हाँ। अब आपने इस पे किस तरह की कार्रवाई की जी? इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, दुकान को सील कर दिया। दुकान को सील कर दिया जी। तो खाद्य आपूर्ति विभाग अब इस अनाज को जो है सुनने में आया था, क्या करेगा जी? अब इसको किसी और के साथ अटैचमेंट लगा के इसको बांट दिया जाएगा। उनको जो पहले वाले जो डिपो होल्डर है, क्या उनको हटा दिया गया इस चीज़ से? हटा दिया गया, उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया। अच्छा, उनको हटा भी दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया हाँ गया। जी। तो ये तो हमारे साथ जुड़े हुए थे खाद्य आपूर्ति विभाग से इंस्पेक्टर, क्या नाम था सर आपका? अंग्रेज सिंह। अंग्रेज सिंह। और इनके साथ जो अन्य अधिकारी जो हैं उनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रामित अमित सिंह जी। क्या कुछ मैटर है? मैटर बता ही दिया वैसे आपको। हाँ जी। जो एक किसी भी डिपो धारक के पास एक फिक्स कोटा होता है जी सर। अनाज का, वो उससे कम रखे तो भी गड़बड़ी है और उससे ज़्यादा मिले मौके पे तो भी गड़बड़ी है। तो यहाँ कितने आइटम थे सर और कितने आइटम में आपको खामियां मिली हैं? देखिए, मुख्यतः जो सरकार है ना, फिलहाल
एक तो गेहूं देती है जी। कम दामों पे, जो उसके पात्र होते हैं सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार। जी। इसके अलावा चीनी चीनी। मिली जाती है, और सरसों के तेल की सरकार डिलीवरी नहीं करती है, लेकिन ऑनलाइन खातों में पैसा आता है। तो मौके पे हमें गेहूं और चीनी का स्टॉक चेक करना था। गेहूं का जो स्टॉक है वो तय मात्रा से ज़्यादा पाया गया, और चीनी जो है वो जितनी मिलनी चाहिए थी, चीनी क्या अपने को कम मिली है ना, चीनी कम मिली है। मतलब जो उसके स्टॉक में 1 क्विंटल 34 किलो चीनी होनी चाहिए थी मौके पर मौजूद, वो मिली नहीं, एक भी दाना नहीं मिला, मतलब नील क्वांटिटी मिली है उसकी। तो गेहूं ज़्यादा चीनी कम, तो ये अनियमितता है। तो सुनने में आया जो डिपो है वहाँ की बजाय जो अनाज है वो कहीं और स्टोर किया गया था, कितने गोदाम? 2 दुकानों में उसने मुख्यतः जो अनाज डाला हुआ है, ये शाहपुरिया रोड पे है दोनों दुकानें। ना ही तो इनके आगे कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये राशन की दुकान है। वो नियमानुसार गलत है, जो स्टॉक नहीं मिला हमको, स्टॉक बोर्ड नहीं मिला, साइन बोर्ड नहीं मिला। इसके अलावा जो पात्र लोग होते हैं उनकी सूची मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली सूची उनकी, ठीक है ना। सतेंद्र कर्नाबाद साहब का फोन। तो ये सारी चीज़ें हैं वो लिखवा दी गई है सीएम फ्लाइंग को, और मुकदमा दर्ज जो करवाने की जो सारी प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी है, और आगे पुलिस अपना काम करेगी। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ थे फूड इंस्पेक्टर साहब, जिन्होंने आज की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में हमें बताया। ये मौके पर ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी समझ में क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बात है। राम राम जी, क्या नाम है जी आपने? सुभाष। ये कुछ मैटर है जी आज? आज वो तो बताओ कौन नहीं, हाँ जी। लेकिन अभी मेरे बीपीएल राशन कार्ड अभी पहली बार बने हुए हैं। अच्छा जी। अभी ज्यादा है, मैं अब कणक लेना है नहीं गोटा पे, तो वहाँ मेरी 30 किलो कणक 3 मेंबर आ परिवार में। कणक कर मशीन में 1 किलो चीनी चढ़ा रखी, लेकिन मैंने कणक कणक दी, चीनी कौन मिली बैठे। चीनी कौन दी? फिर मैं बैठे टाइम बोले कौन राशन कार्ड कर दिया। तो अब आऊँ कहना चीनी तो एक नहीं कौन, पहली बेच दी बताओ कोई ऐसी? वो खबर कौन, मैं सोचा मैं बाद में दे दिया। हाँ, लेकिन फिर वो लेकिन जिम्मेवार मानो होंगे लिए सारे लिए कौन जिम्मेवार होना चाहिए? कोई जिम्मेवार कौन। फिर मैंने बात था उसका, फिर नए नए राशन कार्ड में डर भी ला रहा कटवा दे पीछे। अच्छा जी। हाँ, पत्र को नहीं पात्र तो वहाँ फिर बात को डरे खुल गया चाहिए। फिर मैं अगर अगले महीने देखा पहली बार मस्त पैसा लेना है क्या जी? कार्ड जो नया मण गया है रूल है कि पैसा लेना है। पैसा लिया है बीपीएल कार्ड का? मेरे छोरे को लिए 100 रुपया, एक छोरे को मेरे डरो। अच्छा, जब एक छोरे को लिया कोनी, एक को लिया, एक को ले लिया। हाँ, एक को ले लिया। तो फिर कणी मत करिए, जगह सूचना आगे शेयर करिए, तो थाने भी करनी चाहिए, लिखना चाहिए। करना तो फिर वो कोई और करते होगा, मैं सोची यही तो ना कि कौन करे, दूसरा कर देगा जी। मेरी बात सुनो जी, आप मैं राशन कार्ड लाने गया था उनकी दुकान पर, 300 रुपए लेते हैं। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई है, वो पूछा 300 रुपए किस चीज ले रहे हो, रास्ते में लग जाता है। फूड डिपार्टमेंट है सिरसा में, मैं अभी मेरी बहन का नाम उठवाने गया था वहाँ पर, तो वो सीधी मोहर लगा देते हैं, वही मोहर लगी होती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 300 रुपए। एक बड़ी खबर और निकल के सामने आने लग रही है। इनका कहना है कि राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के और राशन कार्ड बनवाने के, राशन कार्ड जो प्रिंट होता है ना, अभी दे रहे हैं हमको, प्रिंट करवाने के पैसे आपसे लिए। प्रिंट वो लेमिनेशन किया, प्रिंट दिया, उसके 300 रुपए लिए हमसे। किसने लिया आपसे ये पैसे? जी, वो डिपो धारक है ना। तो फिर आपने इसकी कंप्लेंट नहीं की? सर हमारा मैंने सोचा, उन्होंने कहा वो चार्ज लग जाता है, उन्होंने ये बात कही हमें, चलो ठीक है, नहीं 300 रुपये। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो आप सुन रहे हो, इनकी वजह से ही इनको जो हौसला मिलता है और ये लोग इतना बड़ा कांड करते हैं। मैं भी देख रहा था, चीनी मिल जाए ठीक है, नहीं अगली बार हम शिकायत करेंगे, मैं अगले महीने में मिल जाएगा। आप में से किसी जागरूक आदमी ने ये शिकायत करी है, तो ताऊ जी ठेके को थाने मिलेगा अनाज टाइम पर? मानत मिल जाए, थाने मिल जाए अनाज टाइम पर, मिल जाएगी। मारू चलो मैं 100 आदमी हूँ भी, 100 आदमी में एक ड्राइवर दे दे टाइम के ऊपर। अच्छा, बट भाई गलड़ा 100 तुम रहे बगैलडान कौन दे? तो फिर ठेको भी थाने पहली कामियां लगी तो कहीं शिकायत करी है, एक बात की जल्दी आया है। हाँ, शिकायत तो करी है। लेकिन आपको फिर से बता दें, यह खबर है कागदाना की, सिरसा के राजस्थान से सटे चोपटा तहसील में कागदाना ग्राम में एक डिपो होल्डर ने बेईमानी से जो गरीब लोगों का अनाज था उस पे डाका डाला था और इसके ऊपर पड़ गया छापा। अब इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हुई है, आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका दोस्त संसार क्रांति के लिए, और आपके पास भी अगर इस तरह के घोटाले, गरीबों के हक छीनने या आपको परेशान करने की किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना हो, आप जुड़िए संसार क्रांति के साथ। कैप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपकी हर समस्या को देसी तरीके से उठाएंगे और पूछेंगे। सवाल सत्ता से, सवाल उनसे जो जिम्मेवार हैं,
और आपको दिलाएंगे आपका हक। जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।